औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड आते हैं और वो एक बात लाजमी तौर पे पूछते हैं और पूछनी भी चाहिए कि क्या स्पेन जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करता है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की। तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक मुझे न्यूज़ मिली थी कि यूरोपीय यूनियन ने स्पेन को रोका है लोगों को डिपोर्ट करने से। उस न्यूज़ से पहले जो इन्होंने डिपोर्ट किए उसका आदाद-ओ-शुमार मैंने तलाश करने की कोशिश की है और मुझे कुछ आदाद-ओ-शुमार मिला है, तो मैंने सोचा कि उस पे आप लोगों को इन्फॉर्म करूं। जो स्पेन है उसने तकरीबन 10 साल में तकरीबन 2-2.25 लाख लोगों को जो है डिपोर्ट किया है 10 साल में। तो ये तकरीबन 2009 से 2019 और ये 20 के मिड तक बनता है। इसमें दोस्तों जो 50% लोग थे वो लोग थे जो मोरक्को से आए थे, जो मराकश से आए थे, और इस पे तकरीबन 70% वो लोग थे जो बॉर्डर पे आते ही उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। आपको पता होगा कि अगर खुशकी या वो जजीरा नज़दीक तरीन किसी मुल्क को लगता है तो वो मोरक्को है। मोरक्को जो कनारिया के जजीरे हैं स्पेन के, उनको लगता है वहाँ से ये इंटर होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और जजीरे हैं जहाँ पे स्पेन की हुकूमत है, लेकिन वहाँ की 99 पॉपुलेशन जो है वो मराकश लोगों की है। इस वजह से वहाँ से मोरक्को के लोगों को स्पेन में इंटर होने में बहुत मदद मिलती है। और आपको पता होगा कि गैर मुल्कियों की सबसे बड़ी तादाद जो स्पेन में इस वक्त मौजूद है वो मराकश लोगों की ही है। दूसरे नंबर पे बोलीविया, उसके बाद इक्वाडोर। हमारे मुल्क का लेवल काफ़ी बाद में आता है। इसी वजह से डिपोर्ट रेशो जो है वो मराकश लोगों की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उन लोगों को डिपोर्ट किया गया है जो सीरियस क्राइम में मुलव्वस थे, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। इस वजह से टोटल जो पॉपुलेशन बनती है, टोटल जो तादाद बनती है डिपोर्ट करने की, वो तकरीबन 2,20,000 कुछ लोगों की है जिनको डिपोर्ट किया गया 10 साल में स्पेन में। तो दोस्तों, ये सोचना कि स्पेन डिपोर्ट नहीं करता, स्पेन डिपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ख़ास है कि आप किसी क्राइम में मुलव्वस ना हो, आपकी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो जो आप के लिए ख़तरा साबित हो। अगर आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता डिपोर्ट करने से, क्योंकि यहाँ की जो हुकूमत और अदालतें हैं वो एक ही सफ़े पर हैं। अदालतें सपोर्ट करती हैं ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने पे जो किसी न किसी तरह किसी क्राइम में मुलव्वस होते हैं। इस वजह से दोस्तों, हमेशा क्राइम से मुलव्वस होने से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इस तरह के और मसले मसाइल जो हैं जिस पे मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं, जो नेशनलिटी में भी रुकावट बनती है, ऐसे मामला से बचना चाहिए। उसकी वजह ये कि इससे ना सिर्फ आपका फ्यूचर तबाह होता है, बल्कि इसके साथ साथ आपके मुल्क की और आपकी कम्युनिटी की भी बदनामी होती है। ख़ास तौर पर ऐसा काम जिसकी वजह से हम, जैसा कि मनशियात का काम है या लड़ाई झगड़े का काम है, ये ऐसे कामों की वजह से आपकी कंट्री पे बहुत बुरा असर पड़ता है और आपकी कंट्री को ब्लैक लिस्ट तक करने पे दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। जो इस वक्त FTF एक जो मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, वो भी कुछ इसी तरह के अदाद-ओ-शुमार की वजह से बना है। इस वजह से हमेशा हमेशा क्लीन जो है वो लाइफ गुजारनी चाहिए। मिलता वही है जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा है। एक बंदा अगर 1,000 कमाता है तो 5 साल बाद आपको पता है कि उसका कितना वो कमा लेगा। एक बंदा 1 साल में 5 साल की कमाई कमा लेता है लेकिन बाकी 4 साल जेल में गुजारता है, तो बात वही हुई कि जो किस्मत में है वो मिलना है। जो आप थोड़ा थोड़ा करके ले लें या आप इकट्ठा ले लें, अगर आप इकट्ठे के चक्कर में पड़ेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से सियाने यही कहते हैं कि आप अंडा खाएं, मुर्गी खाने की कोशिश ना करें, वो आपको रिवर्स रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इस वजह से हमेशा हमेशा ये याद रखें, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसे लोगों को मिलने का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी चक्रों में तबाह की। सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा पैसा इकट्ठा या कदम कमाने के चक्रों में उन्होंने अपनी लाइफ को तबाह किया और अब वो पछतावे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। इस वजह से कोई भी ऐसा इक़दाम उठाने से पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उसके बाद
اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کا پیچھے کیا بنے گا، یا یہاں پہ ہے تو یہاں وہ ان کا کیا بنے گا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا۔ اس کے بعد اپنے ملک کا سوچیں، اپنی کمیونٹی کا سوچیں، اپنے معاشرے کا سوچیں کہ اس پہ میں کیا اثرات ڈالوں گا۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ پاکستانی ہے۔ امید ہے دوستو یہ اعداد و شمار اور یہ معلومات اور یہ ریکویسٹ آپ کو پسند آئیں گی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی نالج اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔